ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। मैं योगाचार्य सूर्यकांत दत्ता। आज हम हठयोग के सीरीज को शुरू कर रहे हैं। ये हठयोग प्रतिविका से हम शुरू करेंगे। ये हमारा पहला वीडियो है, पार्ट 1 है। हम हठयोग प्रतिविका के संपूर्ण ग्रंथ को प्रश्न उत्तर के रूप में प्रस्तुत करेंगे। प्रश्न है कि हठयोग के साधक तत्व का वर्णन कीजिए। उत्तर, हठयोग प्रतिविका में 6 साधक तत्व के बारे में बताया गया है। प्रश्न है, हठयोग प्रतिविका में साधक तत्व का वर्णन कीजिए। उत्तर है उत्साह, साहस, धैर्य, तत्वज्ञान, निश्चय और जनसंख्या का परित्याग। ये हठयोग प्रतिविका में 6 साधक तत्व बताए गए हैं। हठयोग प्रतिविका के प्रथम उपदेश के 16 नंबर श्लोक में बताया गया है कि उत्साहात् साहसात् धैर्य तत्व ज्ञानश्च निश्चयात् जनसंघ परित्यागं षड्भिर् योगे प्रसिद्ध्यति। ये श्लोक में हमें बताया गया कि साधक तत्व क्या क्या है। उत्साह, उत्साह का अर्थ है किसी भी कार्य को करने के लिए, जैसे हमें अगर योग करनी है, हम योग के लिए हमने अपने आप को तैयार किए हैं, तो जिससे हम उत्साहित होते हैं कि हमें योग करने के लिए हम आगे बढ़ते हैं, वो उत्साह होता है। अर्थात काम भोगों में आसक्त जो स्वचित्त होता है, अपने चित्त पर नियंत्रण करना कि नहीं हमें योग ही करना है। अगर हम योग के प्रति हम समर्पित है, या कोई भी काम में प्रति जहाँ अगर कोई स्पोर्ट्स में है तो स्पोर्ट्स में उसको प्रैक्टिस करनी है, उसके लिए वो समर्पित है, या अध्ययन में अपने समर्पित है, तो ये करने के लिए जो उत्साह होती है अंदर अंदर से, जो एक जो तरंगे आती है, ये कब आती है? जब हम काम भोग में आसक्त अपने खुद के चित्त पर नियंत्रण करते हैं, तब हमें उत्साह आती है। ये उसको उत्साह कहते हैं। साहस, साहस मतलब क्या क्या होती है? चिंतन करने पर सिद्ध होने योग्य कार्य में प्रवृत्ति और असिद्ध होने कार्य में अपवृत्ति, यानी उससे दूर रहना, यह साहस कहलाता है। धैर्य, जीवन पर्यंत दृढ़ता से पालन करूंगा, इस तरह के जो एक पेशेंस रखना कि अगर नहीं हो रहा है कोई बात नहीं, होगा, धीरे धीरे हम आगे बढ़ते हैं। अगर फेलियर भी होते हैं 1 बार 2 बार, कोई बात नहीं, हम फिर से आगे बढ़ेंगे। हमने अगर असफल हुए तो उस असफलता का पहले हमने एनालिसिस किया कि हमने क्यों असफल हुए, हमने क्या गलती किए थे, और इस गलती को सही करके फिर हम आगे बढ़ेंगे। ये जो लगातार जो आगे बढ़ने की जो प्रवृत्ति है, भले ही जीवन में सफल हो या असफल हो, वो जीवन का हिस्सा है। ये धैर्य होती है कि कभी ना रुकना। और ये रियल लाइफ में बहुत ज़्यादा रेलेवेंट भी है, क्योंकि कोई भी हम काम करेंगे तो हमेशा ऐसा नहीं होता कि हमको सफलता मिलेगा ही। कभी कभी हम असफल भी हो सकते हैं, लेकिन वो एक असफलता को अगर हम अच्छे से डिकोड कर पाएंगे तो हमें 100 कारण को हमें सिखा देता है, जिसकी वजह से हम बहुत से गलतियां करने से बच जाते हैं और अपने सफलता की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। लेकिन ये बात अपने आप को महसूस कराना और इस बात पर खुद को जीना, अपने आप को जी सके हम इस बात पर, इसको हम कहते हैं धैर्य कहते हैं। फिर आता है तत्व ज्ञान। तत्व ज्ञान का अर्थ क्या होता है? ब्रह्म ही सत्य है, ये जो ज्ञान है इसको तत्व ज्ञान कहते हैं। फिर निश्चय, शास्त्र और गुरुजनों के वचन में दृढ़ विश्वास और श्रद्धा, ये हम निश्चय कहते हैं। क्योंकि अगर हमें श्रद्धा नहीं रहेगा किसी भी क्षेत्र में, तो हम उससे हम आगे नहीं बढ़ सकते, हमारा उस जगह ब्लॉक हो जाता है। तो सबसे पहले क्या है? श्रद्धा, विश्वास और श्रद्धा। जनसंघ परित्याग, छठा, प्रशंसकों और विरोधियों के बीच से दूर रहना, क्योंकि ज्यादा हमें प्रशंसा मिलती है तो हमें घमंड आती है, और अगर हमें नकारात्मक भावना आती है तो हमें एक हीन भावना आती है। इसलिए जनसंघ का परित्याग। योगाभ्यासी के ये 6 कर्म उसके योगाभ्यास में अतिशय सहायक होते हैं, इसलिए इसको साधक तत्व कहा गया है। प्रश्न, योग साधना में 6 बाधक तत्व की विवेचना कीजिए जो हठयोग प्रतिविका में बताया गया है। उत्तर,
छठवीं प्रतिक्रिया में 6 बाधक तत्व के बारे में बताया गया है जिससे हमें योग साधना में बाधा विघ्न उत्पन्न होती है। यह है अत्याहार, प्रयास, प्रजल्प, नियमग्रह, जनसंघ और लौल्य। ये 6 बाधक तत्व हैं। इसके लिए श्लोक में है छठवीं प्रतिक्रिया पहला उपदेश के 15वें श्लोक है। अत्याहार प्रयासश्च प्रजल्पो नियमग्रह जनसंघश्च लौल्यंच षड्भिर्योगी विनश्यति। अत्याहार अर्थ क्या होती है? क्षुधा या भूख की मात्रा से अधिक भोजन करना अत्याहार कहलाता है। इसका त्याग योगी के लिए परम आवश्यक है कि ज्यादा खाना खा लेने से क्या होती है, हम कोई भी योग के या कोई भी काम हम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अगर ज्यादा खाना खा लेंगे तो हमारे शरीर में जो ब्लड होती है उसका मूवमेंट हमें खाना पचाने की तरफ ले जाएगा, तो हम बाकी काम कर नहीं पाएंगे, हमारा ब्रेन सुस्त पड़ जाएगा, हमें आलस आ जाएगा, हमें नींद आ जाएगा, हम सोने की पसंद करेंगे। आप देखते भी होंगे कि जिस समय हम खाना खाते हैं उसके खाना खाने के बाद हम तुरंत जगह सो जाते हैं, क्योंकि ब्लड का जो सर्कुलेशन जो प्रवाह होती है वो उसमें ब्रेन से ज़्यादा हमारे पेट की तरफ चली जाती है, क्योंकि डाइजेशन का काम पूरा करनी होती है। तो ब्रेन उसको उसमें रेस्ट करने की कोशिश करता है। इसलिए आप जब भी अच्छे से खाना खाते हो तो देखोगे कि आपको एक सुस्ती आती है, नींद आती है। इसलिए जब कुछ हमें ऐसा कुछ महत्वपूर्ण काम करनी होती है तो हम ज़्यादा, अगर बहुत ज़्यादा खाना नहीं खाते, थोड़ा खाते हैं। बहुत ज़्यादा अगर खाना खा लेंगे और तुरंत खा के अगर हम कोई कुछ हम योगाभ्यास करने जाएंगे तो नहीं कर पाएंगे। एक तो खाना पेट में रहेगा और उसमें पेट का कोई हम एक्टिविटी नहीं कर पाएंगे, और दूसरा हमारे शरीर में वो ऊर्जा, वो हमें कमी आएगी, क्योंकि ब्लड का जो सर्कुलेशन है वो पेट की तरफ चल जाता है। इसलिए और इसके अलावा जितना आवश्यकता है उतना से अगर ज़्यादा खाना खा लेंगे तो पेट में जगह नहीं बचेगा पानी और हवा के लिए, तो अपना काम ठीक से पूरा नहीं कर पाएगा, तो हमें अच्छे से हम अपने कार्य को पूरा नहीं कर पाएंगे। तो अत्याहार मतलब क्षुधा भूख की मात्रा से अधिक भोजन करना अत्याहार कहलाता है। इसका त्याग योगी के लिए परम आवश्यक। प्रयास सीमा से अधिक तन मन और वाणी का परिश्रम। इसको जितना आप कर सकते हो उससे ज्यादा जब प्रयास करते हो, यह कृत्य जो होती है वो हठ हठ योगाभ्यासी के लिए त्याज्य होता है, और ये किसी के लिए भी मतलब नहीं रिकमेंड की जाती है कि जितना क्षमता है उतना करे। उससे ज्यादा करने से क्या होती है, क्षमता का बढ़ाइए। जितना आप कर सकते हो उससे ज्यादा करने की क्षमता धीरे धीरे बढ़ाते जाए, लेकिन जितना अभी क्षमता है उससे ज्यादा अगर कोई करने जाएगा तो उसको अच्छी अच्छा नहीं होती है, वो हानि होती है। जैसे कुछ दिन पहले एक बातें हमने देखा था कि कोई जिम में एक्सरसाइज कर रहे थे, तो जितना वो वेट को लिफ्ट करने की क्षमता है उससे कहीं ज्यादा उन्होंने अचानक आके कर लिया था अपनी इच्छा से। और ऐसा कई बार मिला कि किसी का स्पाइन में प्रॉब्लम आ गया है, किसी का नस फट गया है, और उनको लंबे समय तक ट्रीटमेंट में जाना था। ऐसा नहीं कि वो ज्यादा नहीं करना था, ज्यादा कब करना था, उनके अपने कैपेसिटी को बढ़ाने के बाद ज्यादा करना था। अपने कैपेसिटी में रहते हुए उससे ज्यादा करने से क्या होती है, हानि होती है। इसे कहा गया कि अत्यधिक प्रयास नहीं करना चाहिए, जितना क्षमता है क्षमता को बढ़ाते रहो। अगर आप आसन करते हो, आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी कम है, लेकिन सामने किसी के पास ऐसा उसको मान लीजिए उसको भूनबन आसन लग जा रहा है या उसका जानु शीर्षण लग जा रहा है, आपका नहीं लग रहा है या हमारा नहीं लग रहा है, तो हम कोशिश करेंगे कि धीरे 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 थोड़ी थोड़ी आधा सेंटीमीटर या कुछ मिलीमीटर रोज बढ़ते 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 उस तक पहुंचे। अब एक दिन में अगर उसको उसके बराबर करने की कोशिश करेंगे जो सालों से कर रहा है, तो क्या होगा, आसान तो शायद नहीं खुलेगा, लेकिन हमें चोट लग जाएगी, शारीरिक क्षति होगी, लिगामेंट लिगामेंट में दिक्कत आ सकती है, बहुत सी चीजें आ सकती है। इसलिए सीमा से अधिक प्रयास नहीं करने को मना किया जाए। रजल्प रजल्प क्या होती है? आवश्यकता से अधिक बिना जरूरत के बातचीत करना या संवाद करना, इसको प्रजल्प कहते हैं। इसको बहुभाषण भी कहते हैं। इससे क्या होती है, इसको इसलिए मना की जाती है कि अननेसेसरी बात करने से जब हम बहुत ज्यादा एंगेज हो जाते हैं तो जितना आवश्यकता है, जितना जरूरत है उतना तो हमें करने होते हैं, लेकिन उससे ज्यादा अगर करते हैं तो हर बात की एक ऊर्जा होती है। हर बात की एक ऊर्जा होती है। ये ऊर्जा सत्वगुण रजोगुण और तमोगुण से प्रेरित होता है, इंस्पायर्ड होता है। योगाभ्यास या कोई भी क्रिएटिव काम से काम करने के लिए हमें सत्वगुण की जरूरत होती है, हमें आवश्यकता होती है। अगर हम ज्यादा बात करेंगे तो अननेसेसरी बहुत से लोगों से हम मिल जाएंगे,
उन लोगों में से किसी के पास सत्वगुण होगा, ज्यादा होगा, किसी के पास तमोगुण ज्यादा होगा, और ऐसे कुछ बातों में चर्चा हो जाएगी जो अननेसेसरी है, जरूरत नहीं है। और उसमें जो प्लस माइनस जो एनर्जी, जो वाइब्रेशंस मिलेंगे, उससे हम अगर तनाव में आते हैं मान लीजिए, तो तनाव क्या करता है, हमें एक नकारात्मक भावना देता है। उस समय क्या होता है कि हम योग से अपने आप को जुड़ नहीं पाते, हम ध्यान में जुड़ नहीं पाते, हम जो भी क्या कर रहे हैं उससे जुड़ नहीं पाते, क्योंकि एक तनाव आ चुका होता है। प्रज्वलित में क्या होती है कि जब आवश्यक जरूरत से ज्यादा बातें जो है वो, कोई सात्विक बात कमी होती है, जरूरत से ज्यादा की बात करते हैं तो, या तो वो कोई जैसे निंदा में जाएगा, या किसी क्रिटिसाइज में जाएगा, या कुछ ऐसे बातें होंगी जिससे हमें हमारा चित्त अशांत हो जाए। इसलिए प्रजल्प को मना करते हैं, शांत रहने को कहते हैं, क्योंकि बात करने में बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है, बहुत ज्यादा एक्सचेंज होती है। तो जिससे हम बात कर रहे हैं उसके वाइब्रेशंस या उसके एनर्जी अगर सात्विक नहीं होगा, तो ज्यादा बात करने से नेगेटिव वाइब्रेशन हम पे आती है, और हमको अपने जो यौगिक कार्य क्रियाकलाप होती है उसमें बाधा बाधा पड़ जाता है, या कोई भी काम हो। आप देखोगे कि हमने नोटिस किया है कि जब भी कोई बेहतर काम करने के लिए जाता है, जैसे कोई एग्जाम देने जा रहा है, या कोई स्टेज पे कोई परफॉर्मेंस करने जा रहा है, या कोई प्रोग्राम, जैसे मान लीजिए कोई कोई गाना, कोई सिंगर है, सिंगिंग करने जा रहा है, या थिएटर करने जा रहा है, स्टेज में जा रहा है, तो उसके पहले वो बात नहीं करता, उसके पहले शांत रहता है। वो अननेसेसरी उलझता नहीं है किसी भी चीज़ से। आप खुद भी नहीं उलझेंगे अगर कोई अच्छा काम करने जा रहे हो। आप देखो बाय डिफॉल्ट ही आप क्या करते हो, आप चुप रहते हो, इसलिए ज्यादा बोलते नहीं। एक्चुअली काम यही कार्य ये होती है कि आप अपने आप में एकाग्र करते हो, आपके अंदर जो सोच है, आपके अंदर जो एक उत्साह है, उसमें आप एकाग्र करते हो। और यही बात बताया गया कि प्रजल्प का मतलब अत्यधिक बातें ना करना। प्रजल्प के बाद आती है नियमाग्रह। नियमाग्रह क्या होती है कि नियम मानना जरूरी है, अच्छी बात भी है नियम मानना, लेकिन अत्यधिक अगर नियम की तरफ हम फिक्स हो जाएंगे तो हमें हानि पहुंचाते कभी कभी। उदाहरण के लिए अगर कहा जाए कि सुबह उठ करके नहाना अच्छी बात है, अगर एक के सिद्धांत के अनुसार सुबह उठ के नहाना चाहिए, या सुबह उठ के नहा करके हमें योगाभ्यास करना चाहिए, ये एक नियम है। लेकिन मान लीजिए कि योगाभ्यास तो करनी है, और वो समय है, मान लीजिए कि दिसंबर का समय है, और टेम्परेचर गया है आपका, सपोज कीजिए कि 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री के आसपास टेम्परेचर आ गया है, और आप हम किसी ऐसे जगह पर है जहाँ पे गर्म पानी अवेलेबल नहीं है। तो उस समय जो नियम है, हमें अगर योगाभ्यास करनी है तो हम अपने, ये आवश्यकता बिल्कुल नहीं है कि योगाभ्यास हम नहा के ही उस समय करें, क्योंकि हमारे पास गर्म पानी तो नहीं है, क्योंकि हमें नियम है कि हमें योगाभ्यास नहा के करना चाहिए। तो वो नियम अगर करेंगे हम, तो क्या होगा, उस ठंडे पानी से उस समय अगर नहाएंगे तो बीमार पड़ जाएंगे। बीमार बीमार पड़ सकते हैं, पढ़ ही जाएंगे ऐसा नहीं, पढ़ सकते हैं। और अगर अगर पढ़ेंगे तो हम योगाभ्यास में हम सफल नहीं हो पाएंगे, या हमारा योगाभ्यास का क्रम टूट जाएगा। तो उस समय सिंपली हाथ पैर धो करके, या जैसा भी हम अपने आप को ठीक रख सकते हैं वैसा रख करके फिर हमें योगाभ्यास में हमें आगे बढ़ना चाहिए। ये है कि अत्यधिक नियम आग्रह नहीं करना चाहिए। भोजन में मान लीजिए कि अगर ऐसे अगर दृढ़ता का कोई पालन करता है कि फल या दूध या कोई एक ही अन्न ग्रहण करना है, और उसमें अगर एक अन्न अगर नहीं मिलता है, या ऐसा कुछ मिलता है, आपके पास खिचड़ी अवेलेबल है और एक अन्न आपके पास अवेलेबल नहीं है, और आप खाना नहीं खाओगे, तो ये नियमाग्रह हो गया, अत्यधिक पालन करना होगा। मान लीजिए कि कोई ऐसा है कि कोई एक ही अन्न लेने का व्रत रखे कि एक ही अन्न खाएंगे, लेकिन उनको ऐसा जगह मिला जहाँ पे बाहर गए हैं, वहाँ पे उनको खाने के नहीं है, वहाँ पे खिचड़ी है, और खाएंगे तो खिचड़ी खाएंगे, खिचड़ी में तो बहुत से अन्न होते होंगे, तो वो उनको उस समय दिक्कत होगा अगर वो नहीं मानेंगे। कुछ बातें ऐसी जो जगह होती है कि रात में ही भोजन करना है, ये एक मान लीजिए किसी चीज के लिए नियम है। अब रात में अगर भोजन कहीं अवेलेबल ना हो, हम कहीं बाहर गए हैं, वहाँ पे प्रथा ऐसा है कि शाम के बाद भोजन नहीं मिलती है, सारे खाने बंद हो जाते हैं, तो हम नहीं खाएंगे तो हम बीमार पड़ जाएंगे। ये नियम ग्रह का हमको नहीं मतलब मानना होता है। जनसंघ। जनसंघ क्या होती है, निरर्थक पुरुष आदि की संगति जिसकी आवश्यकता नहीं है। इस कृत्य से हठयोगी के अंदर चित्त में काम, क्रोध, राग, द्वेष, लोभ, मोह और अहंकार इत्यादि विकार उत्पन्न होते हैं, और ये साधना में विघ्न पहुंचाते हैं।
जिसकी आवश्यकता नहीं है उससे अननेसेसरी सारी बातें ना करना। उनका इस साधना में सहायक होना तो असंभव होती है, क्योंकि वो जो विघ्न पहुंचाने वाले जो फैक्टर्स होते हैं वो आपको आगे तो नहीं बढ़ाएंगे। इसलिए योगी को इस कृत्य से हमेशा दूर रहना चाहिए। लौल्य, लौल्य मतलब इंद्रिय इंद्रियों की चपलता को लौल्य कहते हैं। प्राणियों के 10 इंद्रिय होते हैं: चक्षु, घ्राण, कर्ण, जीव्या, त्वचा, हस्त यानी हाथ, पाद, मुख मतलब वाणी जिससे हम बात करते हैं, मूत्रेंद्रिय और गुदा यानी मलेंद्रिय। ये 10 होती है। एक में पहला चक्षु, दूसरा घ्राण, तीसरा कर्ण, चौथा जीव्या, पांचवा त्वचा, छठा हस्त, सातवां पाद, आठवां मुख, नौवां मूत्रेंद्रिय और 10वां गुदा यानी मलेंद्रिय। यहाँ से हम मल का त्याग करते हैं। इनमें पहला जो 5 है उसमें हम ज्ञानेंद्रिय कहते हैं। जो फर्स्ट आपका 5 है, चक्षु, कर्ण, चक्षु, घ्राण, कर्ण, जिह्वा और त्वचा। और बाकी जो 5 है, हस्त, पाद, मुख, मूत्रेंद्रिय और गुदा मतलब मलेंद्रिय। मुख को हम वाणी भी कहते हैं। ये 5 हमारे कर्मेंद्रिय कहलाते हैं। इन 10 इंद्रियों में से किसी एक में या सब में चपलता आने से साधक की बुद्धि और मन की स्थिरता नष्ट हो जाती है। इससे स्थैर्य नाश से भी अधिक, जब हम स्थिरता जो करते हैं, इस स्थैर्य नाश से भी अधिक अगर अगर हमें कोई बाधा पहुंचाती है, हम अगर हमारे अंदर स्थिरता रहेगा ही नहीं, तो साधक योग के रास्ते में आगे बढ़ ही नहीं पाएगा, क्योंकि स्थिरता सबसे बड़ी आवश्यकता है। तो स्थिरता के नाश से साधक के बाधा विघ्न उपस्थित होती है। इसलिए कहा गया इसको कि ये हमें इससे दूर रहना चाहिए। इसका लौल्य कहते हैं, लौल्यम। आप श्लोक को फिर से पढ़ते हैं। अत्याहारं प्रयासस्य प्रजल्पो नियमग्रह जनसंगश्च लौलंच षड्भिर योगी विनश्यति। ये 6 जो है विनाश करता है। ये दोनों बहुत महत्वपूर्ण है साधक तत्व बाधक तत्व। इसलिए मैंने इतना ज्यादा इलेबोरेट किया इसको, परीक्षा के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसको आप लोग अच्छे से नोट कर लें। प्रश्न, योगाभ्यास के लिए अपथ्य आहार किसे कहते हैं? अपथ्य का वर्णन कीजिए। उत्तर, प्रश्न है हठयोग प्रतिपिका के अनुसार योगाभ्यास के लिए अपथ्य आहार क्या है, वर्णन कीजिए। उत्तर है, योगाभ्यास के लिए हठयोग प्रतिपिका में कहा गया है कि अपथ्य आहार में इस आयन आहार को कहा गया है कि कटु रस, अम्ल रस, तीक्ष्ण रस, लवण रस और उष्ण प्राकृतिक हरे साग, कांची, तेल या तेल से बने पदार्थ, तिल, सरसों, मध्य, मत्स्य मांस मतलब मत्स्य मांस, अजामास, दही, मट्ठा, कुल्थी, बेर, तिल के लड्डू, रेवड़ी आदि, हींग, लहसुन आदि पदार्थ या इनसे बना कोई भोजन योगी के लिए सर्वदा अहितकर होता है। और अग्नि से तपना, स्त्री संभोग और मार्ग में बहुत दूर तक चलना भी योगी के लिए निषिद्ध कहा गया है। तथा एक बार ठंडा होने पर दोबारा गर्म करके उसको भोजन करना ये मना किया गया है। दोबारा गर्म करके भोजन नहीं करना है। तथा इसके अलावा अधिक रुक्ष, नमकीन, खट्टा भोजन भी हठीय प्रतिपिका में मना किया गया है। ये इसको अपथ्य में रखा गया है, अपथ्य कहा गया। इसके लिए हठीय प्रतिपिका के प्रथम उपदेश के श्लोक नंबर 59 और 50 में अहितकर और अपथ्य भोजन और अहितकर भोजन के बारे में बताया गया है। कटु अम्ल तीक्ष्ण लवणो अश्न हरित शाक चैवर तिल तैल सरसप मध्य मत्सान आजादी मांस दधी तक्र तुल्थ कोल पिंडिया कही लहसुन नादद समपथमा। ये श्लोक नंबर 59 है। और 60 में बताया गया है कि भोजनमहितं विद्यात् पुनरश्चनिकृतं वृक्षम् अति लवण मम्ल युक्तम कद शननाशकोत्तकं वर्जितम। अर्थात पहले का अर्थ था कि अपथ्य में जो योगाभ्यास में जो अपथ्य विघ्न कारक आहार है वह है करेला आदि कटु रस वाले, इमली आदि अम्ल रस, मरीच आदि तीक्ष्ण रस
लवन लवन रस लवन रस उष्ण प्रकृति वाले पदार्थ, हरे साग, सांची अर्थात सौवीर, तैल या तैल से बने पदार्थ, सरसों, मद्य, आरिष्ट, मछली, मछली का मांस, बकरी का मांस, दही, मट्ठा अर्थात छाछ, कुल्थी, बेर, तिल के बने लड्डू, देवरी आदि, हींग, लहसुन या इनसे बना कोई भी पदार्थ, जो पदार्थ होते हैं भोजन के लिए योगी के लिए अपथ्यकर माना गया है, क्योंकि ये योगाभ्यास में बाधित होते हैं, ये कहा गया है। हठयोग प्रतिपिका के अनुसार इनमें से कुछ चीजें आयुर्वेद के अनुसार अलग हो सकता है या किसी और ग्रंथ के अनुसार अलग हो सकता है, लेकिन हठयोग प्रतिपिका के अनुसार क्या ये हमें नहीं लेना चाहिए, अपथ्य होता है। इसी प्रकार से अहितकर भोजन में परीक्षा में ये पूछे जाते हैं बहुत ज्यादा कि अहितकर भोजन क्या है। तो अहितकर भोजन में ऐसा भोजन भी योगाभ्यास के लिए सदा अहितकर माना जाता है जो ठंडा होने पर फिर से गर्म करते हैं तो खाते हैं। तो हमेशा आयुर्वेद में भी इसको मना करते हैं। या जो बहुत रूखा है, इसमें कोई घी नहीं है, घी से रहित होता है, इसमें तेल मना किया है, घी का उपयोग के लिए एक्सेप्ट किया गया है। इस मतलब आपका जो घी मतलब गाय का घी होती है, उसी को माना गया है, गाय का दूध का घी। अधिक नमकीन या तीक्ष्ण अम्लयुक्त जो खट्टा हो, या ऐसा कह सकते कि मांस और तिल से बने रेवड़ी आदि पदार्थ हो, इस तरीके के बारे में कहा गया है। फिर कोदो आदि कुत्सित अन्न, इसको निषिद्ध निषिद्ध शाक और लवण आदि से बने पदार्थ भी हठ अभ्यासी के लिए वर्जित कहा गया है। इसके अलावा दुर्गंध युक्त, इसको पूती कहते हैं, और पर्युषित मतलब जो बासी भोजन होता है, जो बनने के बाद कुछ घंटों तक छोड़ने के बाद उपयोग में लाना, या कुछ घंटों तक हमने आहार नहीं किया, उसको लेना भी अपथ्य कहा गया है। ये बीमारी का कारण भी होती है। और आज हम देखते हैं कि जो फास्ट फूड हम खाते हैं या जो भी इस तरह के कुछ चीजें खाते हैं, या रेस्टोरेंट में जो खाना होता है वो पहले का बना होता है और फिर वो फ्रिज में रखा रहता है, फिर वो जिस समय हमें जिस दिन लोगों को चाहिए होता है उसको फ्रिज से निकाल के बना के दे देते हैं। तो ये हमें बहुत ज्यादा जो है अपथ्य के रूप में काम करता है और हम बीमार पड़ते हैं। इतना अच्छा खाना खाने के बाद भी, इतना एक्सपेंसिव खाना खाने के बाद भी हम स्वस्थ नहीं रहते। इसका कारण ये है कि हम इसको फॉलो नहीं करते। जैसे मान लो पिज्जा पिज्जा का जो बेस होता है वो बहुत पहले बना होता है, तुरंत नहीं बनता है, मैदे का बनता है। एक तो मैदा और फ्रेश नहीं है, वो कई दिन पहले का बना होता है। आप जब जाते हो तो उसको गर्म करके उसको एक प्रोसेस करके दे दी जाती है, उसका आप खा लेते हो। तो इसमें क्या होता है कि इतनी ज्यादा पुरानी चीजें खाते हो तो वो बॉडी में एक तो मैदा चिपक जाता है, डाइजेस्ट नहीं होता, फिर उसके इतने लंबे समय तक के रहना रखा रहता है, तो ये हमें बीमार करता है। इसलिए हम इतने ज्यादा बीमार है, या आजकल इतनी ज्यादा बीमारी फैली हुई है। अगर जो लोग इसको फॉलो नहीं करते हैं, डॉक्टर खुद बताते हैं कि ये लाइफ स्टाइल डिजीज है, लाइफ स्टाइल बीमारी है, लाइफ स्टाइल डिजीज। तो लाइफ स्टाइल में ये सब चीजें इंक्लूड होता है, जो अपथ्य के रूप में हठयोग प्रतिपिका में या हठयोग के दूसरे ग्रंथ में बताया गया। ग्रंथ में कुछ विरोधाभास भी है, कहीं पे कुछ मना किया गया, किसी और ग्रंथ संहिता में कई जगह पे अलग अलग बातें भी है। हमें खाली ग्रंथ के अनुसार हम याद रखनी है और एग्जाम में लिखनी है, हमें इससे नंबर मिलेगा। अपने जीवन में क्या अप्लाई करनी है, इसके लिए हम अपने विवेक विवेक से अपने काम लेंगे, स्थान काल पात्र के अनुसार, लेकिन एग्जाम में हमें याद रखनी है, उसको हमें आंसर देना। प्रश्न है, योगाभ्यास के लिए हठयोग प्रतिपिका में मिताहार के संबंध में क्या बताया गया है, या हितकर भोजन यानी पथ्य, योगी के लिए पथ्य क्या है, या हितकर भोजन क्या है, या मिताहार क्या है हठयोग प्रतिपिका के अनुसार। उत्तर है, हठयोग प्रतिपिका के प्रथम उपदेश के श्लोक नंबर 58 में बताया गया है मिताहार के बारे में। सुस्निग्ध मधुरा आहार चतुर्थांश विवर्जित, मतलब कि वो आहार जो है जो हठाभ्यासी लेंगे, वो आहार स्निग्ध हो। स्निग्ध मतलब घी उसमें लगा हो, स्निग्ध हो, शीतल युक्त हो। हठाभ्यास जो हठाभ्यास का जो हठयोग का जो अभ्यास करेंगे योगी, और वो मधुर हो, और आहार जो है मात्रा पूर्वक ग्रहण करना चाहिए। उसी के लिए श्लोक में बताया गया है कि सुस्निग्ध मधुर आहार चतुर्थाभिसंग विवर्जित, मतलब 1/4, चतुर्थ मतलब 1/4
भुज्यते शिव संप्रीत्य मिताहार स उच्यते। अर्थात योगाभ्यासी साधक को प्रतिदिन घृतयुक्त स्निग्ध और मधुर आहार मात्रा पूर्वक ग्रहण करना चाहिए और उसे चतुर्विंश मतलब 1/4 आहार ही भाव भाव तीर्थ जीवन के लिए चलाने के लिए हमें लेना चाहिए। इसको कहा गया है कि मिताहार कहा गया है हठयोग प्रतिदिका में। हठयोग प्रतिदिका में मिताहार के रूप में जिस भोजन को स्वीकार किया गया है उनका नाम आप लोग याद रखेंगे, परीक्षा में पूछे जाएंगे। ये नाम है जो हितकर भोजन है, जो पथ है योगी के लिए अकॉर्डिंग टू हठयोग प्रतिदिका। गेहूं 60 दिन की अवधि में खेत में पक जाने वाले चावल, जौ आदि पवित्र अन्न, दूध, घी, शक्कर, मक्खन, मिश्री, मधु, सूंठी यानी सोठ, परवल, फल, शास्त्र बोधित 5 शाक, मूंग और पवित्र शुद्ध स्वच्छ जल, ये उत्तम खाद्य और पेय पदार्थ योगियों के लिए ये पथ्य यानी ग्राह्य यानी भोजन में पथ्य बताए गए हैं। अर्थात इसका इनका मतलब परिप्रेक्ष्य इसका उद्देश्य ये होता है कि शरीर पुष्टिकारक, मधुर, स्निग्ध, घृत, दुग्ध, धातुवर्धक, मन को प्रिय भोजन, जो मन को अच्छा लगता हो, मन को प्रिय लगने वाले भोजन ही योगाभ्यासी को ग्रहण करना चाहिए। इसके लिए हठयोग प्रतिदिका में श्लोक नंबर प्रथम उपदेश में 62 और 63 में बताया गया है कि गोधूमशाली एवं पौष्टिक शोभन्यान्नत क्षीराज्य खंड नवनीत सीता मधुनी शुंठी पटुलोक फलादि पंचाशाक मुद्गादि दिव्य मुद्दकं च यमींद्रपथ्यम। गेहूं चावल पौष्टिक जो 60 दिन में पकने वाले चावल आपका जो चावल है वो तो पक जाती है खेतों में। पवित्र अन्न, दूध, घी, शक्कर इत्यादि लेनी चाहिए। ये श्लोक नंबर 62 था। श्लोक नंबर 63 में बताया गया है हठयोग प्रतिदिका प्रथम उपदेश में पुष्टं सुमधुरं स्निग्धं पथ्यं धातु पोषणम मनोभिलषति, मन को जो अभिलाषित होती है, जो मन को अच्छा लगता है, अभिलिषतं यज्ञं योगी भोजनमाचरते। अर्थात देह के लिए जो पुष्टिकारक, खाने में जो मधुर, स्निग्ध, घृत आदि, दूध, धातु जिससे रस, रक्त, वीर्य आदि वर्धक होता हो और मन को ग्राह्य यानी प्रिय लगने वाला भोजन ही हमें योगियों को करने चाहिए। सत्तू, चिवड़ा आदि रुक्ष खाद्य जो वस्तुओं का भोजन में उपयोग नहीं करना चाहिए। ये श्लोक नंबर 63 में बताया। प्रश्न, हठयोग के अभ्यास के अनुकूल देश और स्थान क्या होना चाहिए? उत्तर है उचित देश, अर्थात जिस देश में किसी उत्तम एवं बुद्धिमान राजा का शासन हो, जिसमें रहने वाले प्रजा धार्मिक हो, जहाँ कभी दुर्भिक्ष न पड़ता हो कि साधक को जहाँ पे भिक्षा आदि मिलने में कोई दिक्कत या कोई कठिनाई ना हो, जहाँ चोर, डाकू इत्यादि दुष्ट पुरुषों का या सिंह, व्याघ्र या हिंसक प्राणियों का भय न हो, कि साधक निरंतर निर्भयता पूर्वक दीर्घ काल तक अपनी साधना में लगा रहने में समर्थ हो। ये हमें उचित देश के बारे में बताया गया है। फिर स्थान, योगाभ्यास हेतु साधक की कुटिया भी इसके लिए जो मात्रा बताई गई उसका आप याद रखेंगे। 4 हाथ लंबी और चौड़ी होनी चाहिए। पहला, वो कुटिया शिला पर्वत, ये शिला मतलब आपका शिला का मतलब ऐसे तो पत्थर होती है और शिला मतलब पहाड़ पर्वत भी होती है, तो पत्थरों का जो पहाड़ इत्यादि होती है, वो कुटिया शिला यानी पर्वत प्रदेश में ना हो कि वहां साधक को बार बार उतरने चढ़ने में कठिनाई हो या उसको कोई कंकरीली ऐसा कुछ भूमि पर भी ना हो, उसे साधारणतः जिसमें चलने फिरने में कोई कठिनाई ना हो। बांस आदि वृक्ष बहुल स्थान में भी ऐसे कुटिया नहीं बनाने चाहिए, क्योंकि उससे क्या होगी, उनके शाखाओं के परस्पर संघर्ष में से कभी उसमें आग लगने का भय उत्पन्न होता है, इसलिए ऐसी जगह पर भी कुटिया नहीं होना चाहिए। और उसके और भी क्या लक्षण है कि जहाँ पे बाढ़ आने जैसे जहाँ पे बाढ़ आती हो, ऐसे नदियाँ ऐसे महानदियों के तट पर नहीं होना चाहिए कि हर बार बाढ़ आती है, हर साल बाढ़ आती है तो बार बार उसको चेंज करना पड़ेगा।
कि ऐसे भी इसमें भी कुटिया नहीं बनानी चाहिए, क्योंकि ऐसे स्थान पे बाढ़ आने से कुटिया का जल में डूबने का संकट खतरा पैदा होता है। हठ योग साधनाभ्यासी हेतु बनाई जाने वाली कुटिया एकांत स्थान में बनाई जानी चाहिए। अन्यथा क्या होगा कि अगर एकांत स्थान में नहीं बनाएंगे तो आसपास के लोग आएंगे या जनक कोलाहल होंगे, सबके बातचीत होंगे, तो इससे क्या होगी, हठ योग में विघ्न उत्पन्न होगी। कुटिया का निर्माण निर्माण करने के लिए हमें ध्यान रखना होता है कि कुछ लक्षण होते हैं जिससे हमें कुटिया का निर्माण हमें करने होते हैं। ये हमने देखा कि हठ योग के अनुकूल देश और स्थान क्या होती है। जब हम हठ योग करने के लिए हमें कैसा देश और कैसा स्थान की आवश्यकता है। प्रश्न है, हठ योग में हठ योगी पे कुटिया कैसे होना चाहिए, कुटिया का निर्माण करते समय क्या क्या ध्यान रखना चाहिए। उत्तर है, कुटिया का निर्माण में ये हमें ख्याल रखना होता है कि कुटिया का द्वार छोटा होना चाहिए, उसमें रंध्र यानी कोई छेद वगैरह नहीं होना, कोई गर्त गड्ढा नहीं होना चाहिए, और चूहे का बिल आदि नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर कोई हठ योग कर रहा है उसमें कोई चूहे का बिल या चूहा अगर आता है तो उसको बहुत दिक्कत करेगा। इसके अलावा उसके अंदर या बाहर की समस्त भूमि समतल हो, ऊंची नीची ना हो, क्योंकि ऊंची नीची होने पर चढ़ने पे, अगर ऊंची नीची होगा तो चढ़ने में या उतरने में उनको बहुत दिक्कत होगी, या दूर तक जगह दिखाई दे देगी, क्योंकि अगर ऊंची जगह से देखोगे आप तो काफी दूर तक दिखाई देती है, तो मन क्या चंचल हो जाएगा, उस समय क्या होगा, योग में बाधा पहुंचेगा। इसलिए बहुत ऊपर या नीचे या दूर तक दिखाई देने की स्थिति में ना हो, उसके कारण मन में चंचलता आएगी। कुटिया का सभी दीवार तथा जो फर्श होती है, तल आदि, उसको उसके स्थान पर गोबर से लिपा होना चाहिए। कुटिया निर्मल या स्वच्छ होनी चाहिए कि मच्छर मक्खी आदि का दंश का भय न हो। कुटिया के बाह्य प्रदेश में स्थित मंडप जो स्थान विशेष, वेदी जो परिष्कृत भूमि, कूप जो जल ग्रहण आदि, जल जल के जल ग्रहण इत्यादि, ये कोई दिक्कत न हो। कि ये देखना होता है कि कुटिया का जो बाह्य प्रदेश के स्थित जो मंडप जो होती है वो वेदी परिष्कृत हो, जल ग्रहण का स्थान आदि भी बने होना चाहिए, मतलब बगल में कुआ इत्यादि होना चाहिए, ताकि जल के लिए बहुत दूर तक जाना न पड़े जब उसमें योगाभ्यास में बाधा बाधा उत्पन्न होंगे। इन लक्षणों से युक्त कुटिया हठयोग के जो अभ्यासी होते हैं उनके लिए उपयुक्त मान कहे जाते हैं, कि उनके ऐसा होना चाहिए, ये गुण होने चाहिए जब कुटिया का निर्माण करेंगे। प्रश्न है, हठयोग के 9 सिद्ध योगियों के नाम बताइए। उत्तर है, श्री आदिनाथ, श्री मत्स्येंद्रनाथ, पहला है श्री आदिनाथ, द्वितीय है श्री मत्स्येंद्रनाथ, तृतीय है साबर, चौथा है आनंद भैरव, पांचवे है चौरंगीनाथ, छठे हैं मीनानाथ, सातवां है गोरक्षनाथ, आठवां है विरूपाक्षनाथ, नौवां है विलेशयनाथ। ये हमने प्रथम उपदेश के 5वें श्लोक में बताए गए हैं। श्री आदिनाथ मत्स्येंद्र साबरनानंद भैरव, चौरंगी मीनू गोरक्ष विरूपाक्ष विलेशया। इन नामों के ऊपर प्रश्न पूछे जाते हैं, तो हमने नाम को हमने बताया, पहले 9 नाम को याद रखेंगे, ये बहुत अच्छी होगी, महत्वपूर्ण होगी। प्रश्न है, हठयोग के लिए उपयुक्त स्थान का श्लोक या सूत्र बताएं, सूत्र संख्या भी बताएं। उत्तर है, हठयोग पद्धतिका में प्रथम उपदेश के सूत्र संख्या 12 में बताया गया है, सुराज्य धार्मिक देश सुभिक्ष निरुपद्रवे धनु प्रमाण पर्यंत शिला अग्नि जल विवर्जिते, शिला अग्नि जल वर्जिते, एकांते एकांते मठिका मध्ये स्थातव्य हठ योगिना, स्थातव्यं हठ योगिना। अर्थात योगाभ्यासी साधक को सच्चरित्र राजा के अधीन किसी धार्मिक देश में, जहाँ भिक्षा सुलभता से मिल सके, जहाँ पथरीली भूमि न हो, अग्नि या जल का भय न हो, ऐसे एकांत स्थान में 4 हाथ धनु प्रमाण, ये शब्द ये आप ख्याल रखिएगा, परीक्षा में पूछे जाते जाएंगे। 4 हाथ धनु प्रमाण लंबा चौड़ा मठ यानी कुटिया बनाकर उसमें उचित आहार और विहार करते हुए योगाभ्यास के लिए योगाभ्यास करना चाहिए और यहाँ रहना चाहिए। प्रश्न है, हठयोग पद्धतिका में वर्णित 10 यम को वर्णन कीजिए। 10 यम क्या है।
संबंधित श्लोक या सूत्र भी बताइए। उत्तर है हठयोग प्रतिदीपिका के प्रथम उपदेश में साधक तत्व जो सूत्र नंबर 16 है उसके बाद बताया गया है अहिंसा सत्यम अस्तेय ब्रह्मचर्य समाधि दयार्ज्य मिताहार सत्शौच जैव यमादशा। अर्थात 10 यम क्या है योग भाष्य को पतंजलि में महर्षि पतंजलि में हमने 5 यम यम के 5 भाग हमने पढ़े थे, लेकिन यहाँ पे 10 यम के भाग है प्रथम उपदेश में हठयोग प्रतिदीपिका। परीक्षा के अकॉर्डिंग आप इसको तैयार रखेंगे नाम के साथ, ताकि जैसा पूछे जाएंगे वैसा आप बोलेंगे। अगर योग दर्शन के अनुसार पूछे जाएंगे तो उसके 5 अंग बोलेंगे। अगर आपको हठयोग प्रतिदीपिका से पूछे जाएंगे तो 10 अंग बोलेंगे। पहला क्या अहिंसा, मतलब हिंसा का त्याग करना। दूसरा क्या है सत्य, जैसे सत्य का परिभाषा क्या होगा, जैसे देखा या सुना वैसा ही कहना, ये सत्य है। अस्तेय, न दिए गए, अगर आप न दिए हुए तेरे को ग्रहण करना, या मतलब चोरी ना करना। कोई किसी ने आपको दिया नहीं है तभी आप इसको ले लेते हो तो वो चोरी हो जाता है। न दिए हुए को ग्रहण ना करना तो अस्तेय कहते हैं। ब्रह्मचर्य अर्थात सर्वविध मैथुन का या व्यभिचार का परित्याग करना ब्रह्मचर्य कहलाता है। अष्ट मैथुन के बारे में हम आगे अध्ययन करेंगे। चौथा था ब्रह्मचर्य। पहला क्या था अहिंसा, दूसरा क्या था सत्य, तीसरा क्या था अस्तेय, चौथा क्या है ब्रह्मचर्य, पांचवा क्या क्षमा अर्थात सहनशीलता, छठा क्या है धृति अर्थात धैर्य, सातवां क्या है दया यानी कृपा, आठवां क्या है आर्जव यानी नम्रता या सरलता सरलता, नौवां क्या है मिताहार यानी मात्रा युक्त भोजन, दसवां क्या है शौच यानी शरीर और मन की शुद्धि। योगाभ्यास में सबसे पहले ये 10 गुण यम को हमें स्वीकार करनी है। ये 10 यम क्या क्या है अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, क्षमा, धृति, दया, आर्जव, मिताहार और शौच। 10 नियम। 10 नियम के बारे में प्रश्न है कि हठयोग प्रतिदीपिका में वर्णित 10 नियम का वर्णन कीजिए, श्लोक भी बताइए। उत्तर है 10 नियम के लिए श्लोक बताए गए हैं। तपः संतोषः आस्तिक्य दानमीश्वर पूजनम दानम ईश्वर पूजनम सिद्धांत वाक्य श्रवणम हिम्मति च तपोहितम नियम 10 संप्रोक्ता योग शास्त्र विशारदय। अर्थात पहला क्या है तप अर्थात शरीर की दुष्कर्मचर्या तो हम तप करते हैं। दूसरा है संतोष, जितना भी मिलता है सात्विक कर्म से तृप्त रहना और उससे ज्यादा की इच्छा न करना। इसका अर्थ ये नहीं कि हम अपना विकास नहीं करेंगे, जितना मिल रहा है उससे हम संतुष्ट रहेंगे, विकास भी करेंगे लेकिन जितना मिल रहा है उससे हम संतुष्ट रहेंगे। पहला तप, फिर संतोष, फिर आस्तिक यानी परलोक है ये मानना या ईश्वर को में विश्वास करना, ये आस्तिक है। दान, स्वीकृति पूर्वक किसी वस्तु को देने की प्रक्रिया, कि किसी को कुछ हमें दे रहा हूँ और देने के लिए हमारी स्वीकृति है, ये दान है। जैसे हमने पशु पक्षी को हमें खाना दिया, हमारी स्वीकृति है, ये दान है। ईश्वर पूजन अर्थात भक्ति भाव पूर्वक भगवान की पूजा। सिद्धांत वाक्य का श्रवण अर्थात तत्त्वमसि आदि उपनिषद संबंधी सिद्धांत वचनों का सुनना। रींग, दुष्कर्म, रींग मतलब क्या होती है दुष्कर्मों में लज्जा, इसको रींग कहते हैं। मति, विवेक बुद्धि को मति कहते हैं। तथा मानसिक दुष्कर्मचर्या चर्चा मतलब आपका तप मतलब मानसिक दुष्कर्मचर्या को तप कहते हैं। और होम, होम किस लिए है पर्यावरण की शुद्धि के लिए हवन कहते हैं इसको होम कहते हैं। आज हमारे सामने कुछ वैज्ञानिक शोध भी है कि विशेष तरह से जब होम की जाती है तो वातावरण में कीटाणु खत्म हो जाते हैं। और ऐसे ऐसे शोध सामने आए हैं कि कीटाणु 90% से ज्यादा कीटाणु खत्म हुए हैं। और वो एक बार अगर उस विधि से होम किया जाए तो एक लंबे समय तक कीटाणु रहित हो जाता है। करीब लंबे समय में वो 24 घंटा, एक हफ्ता से लेकर कहीं कहीं तो उसका शोध में 30 डेज तक का भी मिला है, जिससे कीटाणु आसपास नहीं रहते हैं। इसका यज्ञ होम के बहुत विधि होती है, इसके सामग्रियों के अलग अलग नियम होते हैं। उन नियमों को जब इकट्ठा करके डालते हैं तब उसमें प्रभाव मिलती है। आप इसके शोध को देख सकते हैं। हालांकि इस शोध के बारे में यहाँ पे नहीं बताया गया है, मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ। इस तरह से हमने देखा कि हठयोग प्रतिदीपिका में हम पहले वीडियो के पहले पार्ट में हमने
अभी जो कवर किया, साधक तत्व क्या होती है, बाधक तत्व क्या होती है, मिताहार क्या होती है, 10 नियम, 10 यम, 10 नियम, योगी के किस जगह पे हठ योग की कुटिया बनानी चाहिए, और योगी को क्या क्या ध्यान रखना चाहिए, और नौ यो हठ योगी के 9 योगियों के नाम, इनमें से प्रश्न पूछे जाते हैं। इनमें से जो जिस जिस बिंदु से प्रश्न पूछे गए हैं अलग अलग परीक्षाओं में, उन उन बिंदुओं को हम इकट्ठा करके हम प्रश्नोत्तर के सीरीज को हमने डिजाइन, हम श्रृंखला को आपके सामने रख रहे हैं। जिससे आप इन प्रश्नों को अगर आप एक बार गो थ्रू करेंगे, आप इसको आप याद रखेंगे, तो आप देखोगे कि उस समय इन्हीं टॉपिक में से ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जितने प्रश्न प्रश्न पूछे जाएंगे लगभग इन्हीं टॉपिक से ही आते हैं। तो आप इसके आपको लिए बहुत हेल्पफुल होगा, आप इसका अध्ययन करें। हम अगले वीडियो पार्ट 2 में इसके बाद जो आसन के बारे में और दूसरे जो ग्रंथ में मुझे बातें बताई गई है उसके बारे में हम बात करेंगे, क्या क्या आसन बताई गई है, और बहुत मुख्यतः हमें क्या क्या आसन की तरफ ध्यान रखना चाहिए, इसके बारे में हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। अगले वीडियो में हम आसन के बारे में चर्चा करने के उपरांत हमारे पहले प्रथम उपदेश समाप्त हो जाएगी। प्रथम उपदेश से आसन से ही समाप्त हो जाएगी, और हम आसन के बारे में विस्तार से बताएंगे कि कौन कौन सा आसन बताया गया है, 15 आसन के नाम और मुख्य आसन क्या है। हम अगले वीडियो में इसको की बात करेंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। मैं योगाचार्य सूर्यकांत दत्ता आप सबके मंगल कामना करता हूँ। आप सबका दिन मंगलमय हो। आपके अंदर जो परमेश्वर है, जो परमपिता ईश्वर है, मैं उसको प्रणाम करता हूँ।